प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज। देखिए आपने क्या करना है, जो मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। आप अपना दिमाग अगर फालतू की चीजें सोचोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी चीजें। मैंने आपको जो बेसिक से स्टार्टिंग से करवाया है मैथ इसमें परसेंटेज में, उसमें मैंने सबसे पहले तक टेबल लिखवा रखी है आप लोगों को। फिर दूसरा, ये पहला ही टाइप चल रहा है अभी तक आपका, और ये पहला टाइप आपका किस किस सिचुएशन में यूज हो रहा है वो बता रहे हैं हम। एक तो आपका यूज किस में हो रहा है, जैसे ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, यानी कि वो ज़्यादा है तो डेफिनेटली दूसरा पार्ट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो उसमें भी आप टेबल का यूज करोगे, वही मोर और लेस का कॉन्सेप्ट। अगर अधिक देर है तो आंसर क्या आएगा, कम, कम देर है तो आंसर क्या आएगा, अधिक। ठीक है, सीधा आंसर कर दो, कुछ नहीं करना आपने। दूसरा पार्ट आपका ये, इसमें भी दो तरीके हैं, एक तो सिर्फ परसेंटेज पूछता है और दूसरा इस तरह से क्वांटिटी पूछता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्राइस है और दूसरी चीज क्या है, क्वांटिटी। और ये जो चीज है ये क्या है आपकी, फिक्स है। मतलब क्या है इसका कि भाई 720 रुपये में पहले खरीदते थे आप चाय, और 720 रुपये की आज खरीद रहे हैं। लेकिन 720 रुपये में पहले जितने आती थी चाय उससे कितने किलो ज़्यादा खरीद रहे हैं अब आप, 2 किलो ज़्यादा खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं, पैसे तो उतने ही पे कर रहे हो आप, किस वजह से, क्या हो गया आपका, रेट डिक्रीज हो गया। समझ रहे हो, अगर आप सिर्फ इतने ही रुपए की पहले खरीदते हो, इतने रुपए की अब खरीद रहे हैं, तो रेट आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए क्वांटिटी आप ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। तो आपने तुरंत क्या लिखना है यहाँ पे, प्राइस और क्वांटिटी, और इस परसेंटेज को उठा लेना, और इस परसेंटेज का जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 1/5, 1/5। ठीक है, मतलब 5 रुपए पर 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस आपका 5 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है, 5 से 6। तो क्वांटिटी आपकी क्या होगी, 6 से 5। अब हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 5 से क्या हो जाएगा, 4, तो 4 से क्या हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हमसे परसेंटेज पूछा होता कि भाई कितने परसेंट अधिक खरीदोगे, तो हम कहते भाई कितना खरीद रहा है, 1 अधिक खरीद रहा है। किसके ऊपर खरीद रहा है, 4 पे × 100, और हमारा उत्तर हो जाता 25% ज़्यादा। लेकिन फिलहाल हमारा प्रश्न ये नहीं है, हमारा प्रश्न क्या है कि क्वांटिटी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, और ये सब खेल कितने में हो रहा है, 720 रुपये में हो रहा है। 720 रुपये में पहले अगर 4 यूनिट खरीदते थे तो अब 720 में 5 यूनिट खरीद रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, 1 यूनिट। कितनी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, 1 यूनिट। लेकिन रियल में कितना खरीद पा रहे हो, कितना अधिक खरीद पा रहे हो, कितना ज़्यादा खरीद रहे हो, यहाँ पे कितना ज़्यादा खरीद रहे हो, 720 रुपये में पहले 4 खरीदते थे तो अब कितनी खरीद पा रहे हो, 5। कितना ज़्यादा खरीद पा रहे हो, 1 किलो ज़्यादा खरीद रहे हो ना, 720 रुपये में ही। ठीक है, 720 रुपये में पहले 4 किलो खरीदते थे तो अब 5 खरीद रहे हो, यानी कि आप कितने किलो ज़्यादा खरीद रहे हो, 1 किलो। लेकिन रियल में कितना खरीद रहे हो, 2 किलो। तो 1 का यूनिट का वैल्यू 2 kg है, 1 यूनिट की वैल्यू कितने होगी, 2 kg। तो नहीं बताओ 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं है, यानी कि इसको भी गुणा में 2 कर दो, 4 दूनी 8 kg और 5 दूनी 10 kg। तो ये रियलिटी आ गई भाई, 720 रुपये में पहले आप खरीदते थे 8 किलो और अब 720 रुपये में खरीद रहे हो 10 किलो। ठीक है, अगर आपसे मूल्य पूछे ना 720 रुपये है और 720 रुपये में कितनी क्वांटिटी खरीदते थे आप, 8 से भाग दियो, 8 ने 72। तो पहले 90 रुपये पर केजी था प्राइस, क्या था पहले ये तो था ओल्ड, न्यू यानी कि जो डिक्रीज हुआ है। 720 में अब कितने किलो आ रहा है, 10 किलो। तो अब है मूल्य 772 रुपये पर केजी। तो ये आपका आंसर, आपसे नया पूछा डिक्रीज प्राइस।
पहले 90 रुपये किलो मिलती थी आपको चाय, अब क्या मिली है? 72 रुपये किलो मिली है। ये सवाल था भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का सवाल। समझ आया? हैं भाई वो एक्स वगैरह बहुत लंबा पड़ेगा, इतना टाइम नहीं होता पेपर में, और एक्स में हम करवाते भी नहीं, क्योंकि जब हमारा एक ही टाइप से इतने सवाल निपट रहे हैं तो हम क्यों एक्स वगैरह में कंफ्यूज हों। सेकंडों के हिसाब से सवाल निपटाओ बस। समझ आ गया होगा भाई सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मोर और लेस का कॉन्सेप्ट यहीं खत्म हुआ, ठीक है। दूसरा मैंने कौन सा करवा दिया आपको कॉन्सेप्ट? सक्सेसिव केस करवा चुका हूं मैं। सक्सेसिव समझते हो ना, पहले साल इतने परसेंट बढ़ी, दूसरे साल इतने परसेंट बढ़ी, तीसरे साल इतने परसेंट घटी, ठीक है। ये सक्सेसिव केस भी मैं करवा चुका हूं, 2 केस करवा दिया आपको। चलिए अब आते हैं कुछ तुलनात्मक सवाल आते हैं आपके, लिखो। A student gets 20% marks in an exam and fail by 40 marks. एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 20% अंक मिले और 40 अंकों से फेल हो गया। 20% अंक मिले और 40 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। Another student gets 40% marks which are 20 more than pass marks, which are 20 more than pass marks. Then find the total marks in the exam. एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक मिले जो पास से 20 ज़्यादा हैं। तो बताओ परीक्षा में कुल कितने अंक थे? समझ आ गया क्वेश्चन सबको? हैं? इस तरह का सवाल बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, HTET, CTET, HSSC। हो गया? हाँ। क्वेश्चन समझिए ध्यान से। 20% अंक मिले हैं और 40 अंकों से फेल हो गया, मतलब कि 40 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता 20% के अलावा। और दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक मिले हैं, लेकिन वो 40% अंक ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 20 ज़्यादा हैं। किससे? पास अंकों से, ठीक है। तो देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि कोई भी अंक हम 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी चीज़ या तो प्रतिशत में या सीधा मार्क्स में या नंबर में,
ठीक है, तो क्या करेंगे, एक तो सिंपल सा तरीका है, देखो भाई पास होने के लिए पास मार्क्स तो हम बता सकते हैं ना, एक को तो भाई 20% अंक मिले हैं और उसको 40 अंक और मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाए। बस इस तरह लिख लोगे, एक्स वगैरह कुछ मानने की जरूरत नहीं है। 20% प्लस 40 मार्क्स, ये भी पास मार्क्स हैं। दूसरी तरफ कर देना 40% माइनस 20, ये भी पास मार्क्स हो जाएंगे। पास मार्क्स क्या होंगे भाई, 20% में 40 अंक जोड़ दो तो भी पास हो जाएगा, और 40% में तो 20 घटा दो तो भी पास हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है सबको? एक विद्यार्थी 20% अंक लेता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% तो उसको मिल गए, 40 और दे दो बेचारे को, पास हो जाएगा। क्लियर हो गया? और दूसरा विद्यार्थी क्या कर रहा है, वो 40% अंक ले रहा है लेकिन फालतू हो गए उस पर। अगर कोई चीज फालतू होगी तो वो क्या कर दो, माइनस कर दो तो भी पास हो जाएगा। ये 40% अंक लिए और आपके कितने ज्यादा हैं पास से, 20 ज्यादा हैं। अगर 20 नंबर कम आए हुए थे, 40% से कितने नंबर कम आए हुए होते, 20 कम आए हुए थे, तो भी वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इधर भी मैंने क्या लिख दिया, पास मार्क्स, इधर भी क्या लिख दिया मैंने, पास मार्क्स। तो पास मार्क्स तो सेम होंगे ना एग्जाम के, तो यानी कि एक तरफ तो लिख देंगे 20% में 40 जोड़ दो, या फिर दूसरी तरफ इस 40% में से ये ज्यादा घटा दो। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? अब प्रतिशत को एक साइड में कर लो और नंबर को एक साइड में कर दो। तो ये 40 नंबर है, 20 इधर ले आओ तो क्या हो जाएंगे 60, और भाई ये 20 इस 40 में से जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20%। 40% में से 20% सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 20%, और इधर 40% में ये 20% ऐड हो गए कितने हो जाएंगे, सॉरी 40 मार्क्स में ये 20 मार्क्स इधर आके ऐड हो जाएंगे तो कितने मार्क्स हो जाएंगे 60। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% की वैल्यू किसके बराबर हो गई है, 60 के बराबर हो गई है। 20% इज इक्वल टू 60। टोटल मार्क्स कितने परसेंट होते हैं किसी भी एग्जाम में, हैं परसेंटेज में कितने होते हैं टोटल, 100% होते हैं ना। और मैंने क्या पूछा है, 100% मार्क्स ही पूछा है। अगर आपको ये पता है कि 20% किसके बराबर है 60 के, तो 100% किसके बराबर होगा, इंटो में 5 कर दो, तो इधर भी क्या कर दो 5, 20 पंजे 100% और 6 पंजा 30, ये तुम्हारा आंसर हो गया। आया समझ में? 100 बनाना है मुझे 20 को, हाँ नहीं वो 1/5 नहीं, 20 को मुझे 100 में बदलना है। 20 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 100 बन जाए, समझ आई बात? अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे कर देना भाई, देखो कैलकुलेशन है ये, तो आपको 100% बनाना है। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं 20 से कम 20, 20 या 60, यानी कि 1% की वैल्यू 3 और 100% की वैल्यू गुणा में 100 कर दो दोनों तरफ, तो ये 300 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 300। वो तो आपकी मर्जी, आप कैसे कन्वर्ट करते हो, यूनिटरी मेथड से कर लो, सीधा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी मर्जी। बताओ भाई सबकी समझ में आया कि नहीं आया? देखिए याद रखना, अगर मोर हो तो माइनस कर लेना, ठीक है, और लेस हो तो उसमें क्या कर देना, ऐड कर लेना। देखो लेस है ना, फेल हो गया तो मतलब क्या हो गया, लेस हो गया। ये 20% मिला और 40 से फेल हो गया। फेल होने का मतलब क्या है कि कम रह गए। ये फेल कब होता है भाई, फेल कब हो गए एग्जाम में, जब नंबर कम रहेंगे तो भी तो फेल हो गए, ठीक है। लेस, आपके मार्क्स लेस रह गए। अगर 2 नंबर और आगे होते, अब की बार सिलेक्शन हो गया था, 2 नंबर की कमी रह गई बस। तो चलिए अगला लिखेंगे, इसी तरह का है एक और घर जाके करके देखा करो भाई इनको, इस तरह के सवालों को। स्टूडेंट गॉट
25% marks and fail by 40 marks. Fail by 40 marks. Another student got 45% marks which are which are 50 more than pass marks. Then find total marks in exam. एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25% अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी को 45% अंक मिले जो 5 से 50 ज़्यादा हैं। तो बताओ परीक्षा में कुल कितने अंक थे? साढ़े 400। शाबाश, सबका उत्तर आना चाहिए। क्या पेन देना? अरे वो तो हो गया, वो तो मैं तो कुछ और कर रहा हूँ। नहीं। हाँ भाई, हो गया। अब देखो, अभी तो मैंने वैसे लिख के दिखाई दी, फिर पेपर में आपने पेन भी नाम मात्र का चलाना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपने क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। हेलो, परसेंटेज का डिफरेंस करना है, एक तरफ नंबर का। देखिए, मोर और लेस है तो इनको ऐड कर देना, और अगर लेस हो दोनों तो भी सब्ट्रैक्ट कर देना। मोर हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना एक दूसरे में से, लेकिन मोर और लेस हो तो ऐड कर देना। सीधा सा लॉजिक है। मोर और लेस होगा तो क्या करोगे? ऐड। मोर लेस का मतलब भाई ऐसा सवाल भी हो सकता है ना कि इतने % मार्क्स मिले जो पास से इतने ज़्यादा हैं, इतने % मिले तो जो पास से इतने ज़्यादा हैं। दोनों ही मोर हों तो भी सब्ट्रैक्शन, दोनों ही लेस हों तो भी सब्ट्रैक्शन, लेकिन एक लेस और एक मोर हो तो दोनों का क्या कर देना? एडिशन। समझ आई बात? अगर आप बेसिक से देखो तो हम ऐसे करेंगे। देखो, 25% प्लस 40 और दूसरी 45% माइनस 50, यही है ना? तो इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 20।
20% की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी। किस समझ में आया कि नहीं आया? 45 में से 25 जाएगा, तो इसको 100 बनाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई हो गया। 4500 इज इक्वल टू 100%। समझ आ गया? लेकिन अगर आपने पेन नहीं चलाना, सीधा आंसर करना है, ठीक है, सीधा आंसर करना है, तो आप एकदम क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस 20%, अच्छा इन दोनों का एडिस 90, 5 से गुणा करो, 100% इज इक्वल टू 450, क्लिक कर दो आंसर। इन दोनों का डिफरेंस लिख दो बस, सवाल समझ में आया। देखो यही तो करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और सवाल याद करो कि भी हाँ ये इस टाइप का है, इस टाइप का सवाल है, और तुरंत निपटाओ बस। अच्छा ये मोर और लेस वाला सवाल है, ये तो स्टूडेंट वाला हाँ किया था, इसको परसेंटेज का डिफरेंस देखना है इसमें तो सीधा। तो अब तुरंत क्या देखोगे? डिफरेंस देखोगे बस। 45-25 का डिफरेंस हो गया 20, उन दोनों को ऐड किया 90, 20% की वैल्यू 90, 100% की 450, क्लिक किया, अगला सवाल। समझ आई बात? इसी में एक दूसरी चीज और पूछ सकता है वो, भाई ये बताओ पास मार्क्स कितने हैं? अभी तो मैंने टोटल पूछा था, लेकिन इसमें पूछ सकता है पास मार्क्स बताओ कितने हैं। भाई कितने नंबर लेके कोई पास होगा? या पास मार्क्स पूछ सकता है या पास परसेंटेज पूछ सकता है। तो देखो टोटल मार्क्स तो आपने निकाल लिए कितने? 300। पास होने के लिए क्या चाहिए? 25% नंबर, और उसमें क्या चाहिए साथ में? 40, यानी कि 25% प्लस 40 मार्क्स। तो 25% किसका? टोटल का। 25% किसका होता है? ये टोटल का। तो टोटल का 25% निकालो और उसमें कितना ऐड कर दो? 450 था क्या? हाँ 450 था। 450 का क्या निकालो? 25% निकालो और उसमें कितना ऐड कर लो? 40 ऐड कर लो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा पास मार्क्स कितने। जीरो के साथ 25 कम 25, 25 चौका 100, ठीक है। अब इनको 2 पे करोगे तो ये आ जाएगा 225। 225 का आधा कितना होगा? 112.5 प्लस 40, तो 12 और 40 52, तो 152.5 नंबर लेके ही क्या होगा? कोई पास होगा। 152.5 नंबर चाहिए पास होने के लिए। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। पास मार्क्स पूछेगा तो क्या कर देना? 25% निकाल के उसमें क्या ऐड कर लेना? 40 ऐड कर देना, या फिर 45% निकाल करके उसमें से कितने माइनस कर देना? 50 माइनस कर देना, तुम्हारी मर्जी। समझ आई कि नहीं आया? अरे कुछ भी नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है सवाल ये। चलो एक सवाल और लिखो। ए स्टूडेंट got 40% marks which are 40 more than pass marks। एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले जो पास से 40 ज्यादा हैं, ठीक है। Another student got 50% marks which are 65 more 65 more than pass marks।
देन फाइंड टोटल मार्क्स, देन फाइंड टोटल मार्क्स, पास मार्क्स एंड पास परसेंटेज। भाई कितने परसेंट लेके कोई पास होगा? तीनों ही पूछ लिए इसमें मैंने, शाबाश करो। अब की बार दोनों ही क्या हैं? मोर हैं, अधिक हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वो भी ज्यादा है, वो भी ज्यादा है। हम्म 60, अच्छा। परसेंटेज निकालनी हो तो 60/215 to 100, ठीक है। चलिए भाई देखिए, ज्यादा देर नहीं लगानी, इन दोनों का डिफरेंस कर दो बस 10%। देखिए ये भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, मोर मोर है, तो क्या कर देंगे इनका भी डिफरेंस, ठीक है। 10% इज इक्वल टू 250 और 100% इज इक्वल टू 25 था, 250 हो गया। सबको समझ में आया यहां तक? कुल मार्क्स कितने होंगे? 250, ठीक है। लेकिन आपको निकालना है कि भाई कितने मार्क्स लेके कोई पास होगा। तो आप क्या करोगे? या तो ये करोगे 250 का कितने परसेंट निकाल लोगे? 40%, और उसमें से क्योंकि मोर है कितने माइनस कर दोगे? समझ पा रहे हो बात को? 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, 25 चौका 100 माइनस 40, तो पास मार्क्स कितने हो गए? 60। टोटल का 40% निकाल दोगे। और तीसरे में पूछा है पास परसेंटेज, तो पास परसेंट कैसे निकलेंगे भाई? कितने मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं, और इंटू 100, ठीक है। तो भाई 0 के साथ 0 कट गई, 2500 का 100, 6 चौका 24, तो कितने परसेंट लेके पास होगा कोई? 24%। समझ आ गया? तीनों इकट्ठे कर दिए ना, टोटल निकला, ठीक है। कितने लेके कोई पास होगा? टोटल का 40% निकाल के उसमें से कितने कम कर देने हैं? 40, या 50% निकाल के उसमें से 65 माइनस कर देना। समझ आ रहा होगा भाई अब तो सबको? तो ये हो गए 60। अब पूछा कितने परसेंट, मैंने तीसरा सवाल क्या पूछा इसमें? पास प्रतिशत पूछा है। तो पास प्रतिशत कैसे निकालते हैं? कितने मार्क्स हमने ऑब्टेन किए वो ऊपर होते हैं, कितने में से ऑब्टेन किए वो नीचे होता है, और इनटू में क्या होता है? 100। तो तीनों सवाल खत्म हो गए भाई सभी यहाँ पे। लेकिन कुछ बच्चे थोड़े समय बाद आपकी अगर इन पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो पता आप इन सवालों को कैसे निपटाएंगे। अगर आपसे सिर्फ पेपर में ये पूछ लिया पास मार्क्स बताओ कितने हैं, तो जैसे आप यहाँ पे पहुंचे ना, यहाँ पे 10%, और आपको पता है 40% में से कितने कम करने हैं? 40। तो आप पहले यहाँ 40% निकाल दोगे, सीधा 4 तक गुणा कर दियो, कितने मार्क्स हो गए? 100, ठीक है। और 100 में से कितने कम कर दोगे? 40, तो कितने हो गए? 60। यहीं पे निपटा दोगे। समझ आई बात? 40% निकाल दो यहाँ पे, और उसमें से कितने कम कर लो? 40। क्योंकि आपको पता है ना, देखिए ध्यान से समझिए, आपका पास मार्क्स है 40% माइनस 40, इट इज पास मार्क्स, ठीक है। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40% हो जाएगा 100 के बराबर। तो 40% की जगह 100 पुट कर दो, हो गया आंसर, ठीक है। 40% किसके बराबर है? 100 के। आपने आपको पता पासिंग मार्क्स कितना है? 40% माइनस 40 है, 40 मोर है ना, तो 40% माइनस 40 इज पास मार्क्स। तो 40% की वैल्यू कितनी है?
100, तो 100 पुट करो 40% की जगह, और ये क्या हो गया 60, बात खत्म। ठीक है, तो आपको टोटल का वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा। चलिए, अब यही सवाल आपका इलेक्शन में पूछा जाता है। इलेक्शन का जो सवाल होता है ना, वोट पड़ने वाले हैं, अब पंचायत के चुनाव होने वाले हैं ना, तो चलो चुनाव की बात कर लेते हैं फिर। ओहो, ये कहाँ गल गया इसमें। अच्छा, देखो भाई, इलेक्शन का सवाल जो आता है इलेक्शन के बारे में, उसमें क्या होता है, 2 कैंडिडेट से रिलेटेड सवाल आएगा। भैया कोई भी इलेक्शन होगा उसमें 2 कैंडिडेट होंगे, ठीक है, और उसमें भी 2-3 तरीका का सवाल होता है। एक सवाल तो ऐसा होगा जिसमें कोई भी वोट क्या होगा, खराब नहीं होगा, सभी वोट सही डाले जाएंगे, पूरे के पूरे वोट डालेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कुछ वोट क्या होंगे, इनवैलिड हो सकते हैं, कि भाई ये वोट इनवैलिड है। ठीक है, तो पहले हम 2 तरह के करेंगे, फिर जब दोबारा करेंगे तो तीसरा टाइप का सवाल फिर उसमें लेके आएंगे हम क्वेश्चन ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले इन एन इलेक्शन there are 2 candidates. In an election there are 2 candidates. A candidate got 84% vote, got 84% vote and won by 1360 votes. If no vote invalid, then find the total vote polled in election. एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 84% वोट मिले और 1360 वोटों से जीत गया। अगर कोई भी वोट अवैध घोषित ना हुआ हो तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट थे? हैं? पोलिंग होती है ना वोटिंग की, पोल्ड, या टोटल वोट कितने थे, कितने वोट डाले गए? पोल का मतलब वोट डालना। चलिए कोशिश करिए, पीछे वाला ही सवाल है पर पहली बार कर रहे हो इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, कितने कैंडिडेट हैं? 2 हैं, है ना। पिछले सवाल में भी 2 ही प्रतिशत थे हमारे पास, एक का परसेंटेज जितना, दूसरे कैंडिडेट का परसेंटेज जितना था। इसमें भी दोनों परसेंटेज दिए हुए हैं इनडायरेक्टली। देखो पहले कैंडिडेट को कितना परसेंट मिला, 84% मिला ना पहले कैंडिडेट को, तो ये बताओ दूसरा कैंडिडेट को कितना मिला फिर? 16%। और जब कोई जीतता है
जीत क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द वोट, अंतर ही तो होता है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है? 68% का डिफरेंस है दोनों का। समझ गए? इसको 84% मिला है, इसको 16% मिला है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 68%। लेकिन वास्तव में डिफरेंस कितने का है? 1360 का। 68% इज इक्वल टू 1316। क्योंकि हम दो तरीके से बता सकते हैं ना। एक तो हम कहीं कितने वोटों से जीता, आप कहोगे 1360 से जीता। नहीं 1360 से नहीं, 68% से जीता है, ये कह सकते हैं हम। तो इन दोनों के वोटों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 68%। वास्तव में डिफरेंस कितना है? 1360। ठीक है, 68% की वैल्यू क्या होगी? 1360। अब देखो टेबल, पहाड़े 20 तक के पहाड़े याद किए तो काम कैसे आते हैं। अगर किसी बच्चे को पहाड़ा याद है तो उसको तुरंत पता है 17 के पहाड़े में 68 भी आता है और 136 भी आता है, वो देखते ही बता देगा। 17 8 136, 17 चौके 68, तो 17 पे काट देगा इनको। 17 चौके 68, 17 8 136। अब 4 पे आराम से काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 1% की वैल्यू 20 और टोटल वोट कितना परसेंट होता है? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, या यहीं पे निपटा देना। 68 दूनी 136। बोलो भाई, समझ में आया सवाल? ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं यहीं पे। मैं डिजिट चेंज कर देता हूं। ले भाई करो। शाबाश। हो गया? तो क्या करोगे? एक कैंडिडेट को कितना मिला भाई? 80% वोट मिला। तो दूसरे को कितना मिला? फिर दूसरे को मिला 20%। समझ आ गया भाई सबको? कितने का डिफरेंस हो गया दोनों में? 60% का। लेकिन वास्तव में कितने का डिफरेंस है? 12000 का। 60 की वैल्यू कितनी हो गई? 12000। 60 की वैल्यू कितनी हो गई? 12000। एक % की वैल्यू 200 और 100% की वैल्यू 20000। बस टोटल वोट कितने थे? 20000 थे। समझ आया भाई? पूरे के पूरे वोट पड़े थे ना। कौन सा चुनाव था ये? पंचायत का। पूरे के पूरे वोट तो पंचायत चुनाव में पड़ते हैं ना। और क्या, वहां पे तो मरे हुए वोट पड़ जाते हैं। और मरे हुए वोट डाल जाते हैं है ना। चुटकुला भी तो है ना वो। नहीं कहता उदास क्यों बैठा है? नहीं पता नहीं भाई, तुम्हारी ताई नुगा आई साल वोट डाल के जाती है और मैं देखूंगा मिलती नहीं। मरे ना 5 साल हो गए
हैं, हर बार उसका वोट डलता है, पता नहीं कब डाल जाती है, हैं मरे हैं कि वोट डाल देते हैं भाई। चलिए एक इनवैलिड का भी ले लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, इन एन इलेक्शन a candidate got 80% of valid vote, of a valid vote and win by 2400 votes. If there are two candidates and 65 votes are invalid, then find the total vote in the election. एक चुनाव में एक कैंडिडेट को 80% वोट मिले और वह 2400 वोटों से जीत गया। यदि चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार हों और 65 वोट अवैध घोषित किए गए हों, 65 वोट्स क्या किए गए हों, अवैध घोषित किए गए हों, तो बताओ टोटल वोट कितने थे? ऐड करना है, लास्ट में ऐड कर देना। चार 4065, ठीक है। देखो भाई, मैंने यहाँ ये ध्यान से पढ़नी है आपने लाइन, 80% ऑफ वैलिड वोट, 80% ऑफ वैलिड वोट, क्योंकि हार और जीत किस कौन से वोटों पे होती है? वैलिड वोट पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल वोट को 100% नहीं मान सकते, यहाँ पे हम वैलिड वोट को 100% मानेंगे। देखो, लेट वैलिड वोट बी 100%। वैलिड वोट हमने क्या मान लिया? 100% मान लिया। जो इनवैलिड है उनको बाद में जोड़ देंगे। वैलिड वोट निकालने पहले कितने हैं, तो देखो टोटल मान के भी कर सकते हो, लंबा पड़ेगा उससे। 80% आपको एक को मिले वैलिड का, तो दूसरे को वैलिड का कितना परसेंट मिलेगा? 20%। तो कितने से जीत जाएगा भाई? 60%। लेकिन कितने से जीत रहा है? 2400 से, ठीक है। 0 के साथ 0 गई, 6 कम 6, 6 चौका 24। 1% की वैल्यू कितना हो गया? 40, और 100% की वैल्यू कितना हो गया? 4000। समझ आया? 100% की वैल्यू क्या होगी? 4000। ये तो हो गया, हमने क्या किया था? लेट वैलिड वोट, यानी कि वैलिड वोट कितने अपने पास? 4000। जो वोट वैलिड हुए हैं वो 4000, और इनवैलिड कितने हैं? 65। हमने पूछा क्या है? टोटल कितने हैं वोट? तो टोटल में तो क्या होता है? वैलिड भी होता है और इनवैलिड भी होता है। तो टोटल हम ऐसे कर देंगे, टोटल 4000 तो वैलिड और 65 इनवैलिड, तो आपका उत्तर हो गया 4065। ये आपका आंसर हो गया। समझ आ गया?
क्लियर हुआ भाई सबको? तो ये डिफरेंस वाले हो गए भाई, ठीक है। बस 2-3 एक टाइप और रह गए तुम्हारे, लगभग ये परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीक में। सैटरडे को फिर क्लास लूँगा मैं आपकी।